बेहतरीन उर्दू ड्रामे और दिलचस्प कहानियों के लिए वन प्लस को अभी सब्सक्राइब करें। सालिहा, बड़ी मुश्किल से मानी है आपा तुम्हारी रुखसती के लिए। अगले महीने अमेरिका चला जाएगा फुरकान, और तुम भी अपने ऑफिस में बता दो कि तुम्हारी शादी होने वाली है। और भाई मैं नहीं चाहता कि मैं आपकी पर्सनल लाइफ में भी इंटरफेयर करूं। पर्सनल लाइफ जो मुझे हर वक्त ये याद कराती है कि मैं इस बिल्किस के घर में रहता हूँ, उसके ऑफिस में जॉब करता हूँ, और फुर्सत के लम्हात में भी वही करता हूँ जो वो चाहती है। अगर यही पर्सनल लाइफ है तो ये बहुत बुरी लाइफ है। बेशक रिजाइन नहीं करो, 1 महीने के लिए लीव ले लो और उसके बाद जॉब स्टार्ट करूँ, और फिर उसके बाद वीज़ा लग गया तो 2-2.5 महीने बाद फिर रिजाइन दूँ। इससे बेहतर ये नहीं है कि मैं शादी से पहले ही रिजाइन दे दूँ। तो फिर तुम बहुत जल्द अमेरिका जाने वाली हो। हाँ आपने ऑफिस में तो बता ही दिया होगा कि आपकी शादी होने वाली है। जी, लेकिन मैं ऑफिस से रिजाइन कर चुकी हूँ। जॉब भी वो तुम्हारे आसरे पर छोड़कर आ रही है। ऐसे छोड़ देना भी तो अक्लमंदी नहीं है ना। ऐसे छोड़ देना मतलब? तो फिर कैसे छोड़ने का इरादा है? जिस शादी के लिए मैंने कर्जा लिया था उससे नफा उठाए बगैर अपना नुकसान उठा लो? नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा। ऐसी भी क्या जल्दी थी जॉब छोड़ने की? शादी तो होने देती। भाई, हमने लोगों से कहा हुआ था कि मेरी भाभी एक बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़ी पोस्ट पर जॉब करती है। तुम्हारी सास का फोन आया था। फिर क्या कह रही थी? बस वो बता रही थी कि मेरी छोटी बेटी गाड़ी लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप प्लीज सालिहा को ना बताइएगा। हाँ, नहीं बताएंगे, ये तो हमारे हक में और अच्छी बात है। सालिहा को जाल में फंसाने के लिए और आसानी हो गई। आप ही अगर सालिहा को पता चल जाता कि हमने जहेज में गाड़ी की डिमांड की है तो वो यहाँ पर बहुत मोहतात होकर रहती। लेकिन मुझे ये फिक्र हो रही है कि पता नहीं वो कौन सी गाड़ी दे देंगी। खैर, मैंने उनसे तो कह दिया है कि आप जो भी गाड़ी दें, लेकिन वो नई होनी चाहिए। अरे जाहिर है आप ही जहेज में दे रही हैं, कोई नई गाड़ी ही देंगी ना। और वैसे भी कोई भी गाड़ी दें, 15-20 लाख से कम में कोई गाड़ी नहीं आती आजकल। हाँ, लेकिन उनके लहजे से लग रहा था कि गाड़ी तो बस आई समझो। हेलो सारा, क्या हुआ बेटा? गाड़ी की कुछ बात बनी? जी जी अम्मी, बात करूंगी अभी। बस वो सर मीटिंग से फ्री हो जाए, मीटिंग में बिजी हैं अभी। वो खालदा का भी फोन आया था, वो कह रही थी कि जल्दी बता दें क्या करना है। और हाँ, वो ये भी कह रही थी कि गाड़ी नई होनी चाहिए। अम्मी आप परेशान मत हो, मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मैं कुछ कर लूंगी। माँ बाप के लिए कितनी बड़ी आजमाइश होती है ना, कि वो चाह के भी अपनी औलाद के लिए कुछ ना कर सके। अम्मी मैं भी तो आपकी औलाद हूँ ना, मैं कर रही हूँ ना सब कुछ। आप समझें कि आपने किया है। मेरा वजूद भी आपसे ही है अम्मी। आप फ़ोन रखें, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है बेटा, जीती रहो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं अगर खुद अप्लाई करूँगी तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी लोन अप्रूव होगा। हाँ, लेकिन कंपनी के थ्रू शायद हो जाए। ज़ारा, शायद आप ये बात जानती नहीं हैं कि ये कंपनी मेरी नहीं है। यहाँ सिर्फ मेरे कुछ शेयर्स हैं, तो ये इतनी बड़ी डिसीजन मैं अकेले नहीं ले सकता। इसके लिए आप सर ज़ुबैर से बात करें। सर, मुझे आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। ज़ै नसीब मैं आपके काम आ सकूं। सर, मुझे आपसे एक बहुत पर्सनल काम है। वो एक्चुअली मुझे एक नई गाड़ी चाहिए। गाड़ी? ठीक है, मिल जाएगी, लेकिन फिर सर मैं आपको मंथली उसकी इंस्टॉलमेंट्स दे दूंगी अपनी सैलरी में से। लेकिन
इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा मिज़ारा? सर मैं आपकी एम्प्लॉय हूँ, अगर मुझे नीड है तो कंपनी का ये फ़र्ज बनता है कि वो मेरी हेल्प करे। देखिए मिज़ारा, हमारी कंपनी की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, ये आप भी जानते हैं। अभी इतने सारे वर्कर्स हैं, हम सबकी नीड तो पूरी नहीं कर सकते। हाँ, अगर मैं आपके लिए कुछ करता हूँ तो फिर आप मेरे लिए क्या करेंगे? सर आप मेरी मजबूरी पर बार्गेन कर रहे हैं? दुनिया इसी तरह चल रही है मिज़ारा। तो क्या चाहते हैं आप? आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं क्या चाहता हूँ। शादी करना चाहता हूँ मैं आपसे। उसके बदले दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में निछावर करना चाहता हूँ। मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर मैं एक सब कैसे कर सकता हूँ? ठंडे दिलो दिमाग से सोचना, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो दुनिया की हर चीज तुम्हें दे सकता हूँ जो तुमने ख्वाबों में नहीं देखी हो। अम्मी, कहाँ जा रही हैं आप? मैं जुबैदा के पास जा रही हूँ, ज़रा घंटे 2 घंटे के लिए आती हूँ अभी। अच्छा, तो ऐसा करती हूँ, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। अकेली हूँ ना, घर पे बोर होती रहूँगी। नहीं बेटा, तुम घर पर ही रुको, बस मुझे थोड़ा सा उससे काम है, मैं करके आती हूँ, ठीक है? बेटा जज्बाती बातें मत करो, अब वक्त गुजर चुका है। हमारा ये जवाब ना हमारी इज्जत और शराफत पर हजारों सवाल उठाएगा। हम किस किस को जवाब देते फिरेंगे? अब हम ऐसे मोड़ पर खड़े कि हम तवक्को ही कर सकते हैं, इनकार नहीं। बेटा 4 दिन रह गए रुखसती में, अब अगर कोई भी बात होती ना तो लोग यही समझेंगे कि मेरी सालिया में कोई ना कोई खामी है। किसी की अगर मंगनी टूट जाए ना तो लोग 1000 सवाल करते, और यहाँ तो शादी के दिन गिने जा चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें मैं नहीं किसी और लड़की की तलाश थी। किसी और लड़की को ढूंढ रहे थे और उन्हें मैं मिल गई। अब उन्होंने ये फैसला कर लिया है और जैसे उनसे गलती हो गई है। देखो बेटा, मैंने तुम्हारी शादी के लिए कुछ जेवर बनवाया था और कुछ मेरा अपना भी जेवर है, उसे हम बेच देते। लेकिन मुझे तो लगता है कि तब भी ना पैसे कुछ कम ही पड़ेंगे। वो खालदा का भी फ़ोन आया था, वो कह रही थी कि जल्दी बता दें क्या करना है। और हाँ, वो ये भी कह रही थी कि गाड़ी नई होनी चाहिए। ज़ारा, शायद आप ये बात जानती नहीं हैं कि ये कंपनी मेरी नहीं है, यहाँ सिर्फ मेरे कुछ शेयर्स हैं, तो ये इतनी बड़ी डिसीजन मैं अकेले नहीं ले सकता। इसके लिए आप सर ज़ुबैर से बात करें। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ। शादी करना चाहता हूँ मैं आपसे।
उसके बदले दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में निछावर करना चाहता हूँ। मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती। ठंडे दिलो दिमाग से सोचना, अगर तुम उसे शादी करोगी तो दुनिया की हर चीज़ तुम्हें दे सकता हूँ जो तुमने ख्वाबों में नहीं देखी हो। और हवस की सोच पे खाली देख मोहब्बत ओढ़ रखी है। क्या क्या देखो रंग बदलती दुनिया देखो, कितना दिलकश जाल बिछा है। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन आज ही। ऐसी भी क्या जल्दी है जो सब आज ही होना ज़रूरी है? जल्दी है तभी तो इतना बड़ा कदम उठा रही हूँ। मैं जानना चाहूँ तो? आप तो मुझसे एक सौदा कर रहे हैं ना, जिसके बदले में आपको मुझसे निकाह चाहिए, जो मैं करने के लिए तैयार हूँ। सौदेबाजी ही सही, लेकिन तुम मुझे अपना शौहर बना रही हो, और हमारे शौहरों से कुछ छुपाया नहीं जाता। हमारे यहाँ मजबूर तो हर शख्स होता है, लेकिन मैं किस मोड़ पर ये फैसला कर रही हूँ इसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसीलिए तो जानना चाहता हूँ कि महसूस भी कर सकूँ और समझ भी सकूँ। इस फैसले में आपका क्या जा रहा है? आप तो मर्द हैं। औरतों के हाथ मर्द ही बेवकूफ़ बनते हैं। तो आपको लग रहा है कि मैं आपको बेवकूफ़ बना रही हूँ? जानना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। अगर आप मेरी मदद करना चाहते ना तो ये शर्त ना रखते। मैं रिश्ते में साथ देने का कायल हूँ। वैसे तो ऑफिस में हर बंदे को मेरी ज़रूरत है। मेरी सिस्टर की शादी है। शादी में सिर्फ 4 दिन रह गए हैं और लड़के ने जहेज में गाड़ी की डिमांड कर दी है। अगर ये बात मेरी बहन को पता चली तो वो शादी से इनकार कर देगी, लेकिन मेरी अम्मी कहती है कि अगर उससे इनकार कर दिया तो ख़ानदान वालों को, रिश्तेदारों वालों को क्या जवाब देंगे। लोग तो यही समझेंगे ना कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ। क्या उस लड़के को समझाया नहीं जा सकता? अगर वो समझने वाला होता तो ये डिमांड ही नहीं करता। लालच आपकी सोचने और समझने की सलाहियत को बेजान कर देती। ठीक है, मैं निकाह का बंदोबस्त करता हूँ। अम्मी आप बेफिक्र हो जाएं, मैंने बॉस से बात कर लिया, वो एग्रीमेंट तैयार कर रहे हैं। वो बन जाए एग्रीमेंट तो मैं साइन कर कर आपको कॉल करती हूँ। चले ज़रा। ठीक है अम्मी, मैं कॉल करती हूँ आपको फिर। खूब महारत से वहशत ने एक शराफत ओढ़ रखी है। इधर देखिए अम्मी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। अरे नहीं बेटा, मैं क्या छुपाऊंगी तुमसे, कोई बात नहीं है।
जब इंसान किसी के साथ रहता है ना, तो उसके साथ रहते रहते उसकी आदतें, उसकी खामोशी के राज जानने लगता है। और मुझे अच्छी तरह पता है जब आप मुझसे कम बात करती हैं तो उसे कुछ छुपा रही होती हैं, ताकि मुझे उस परेशानी का इल्म ना हो। पता है? नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। बस वो थोड़ा सा मेरा दिल उदास है कि तुम चली जाओगी, और मैं ये कैफियत तुम पे जाहिर नहीं करना चाह रही, क्योंकि मुझे पता है कि तुम भी इसी कैफियत से दो चार हो। ये तो आप ठीक कह रही हैं। सच बताएं मुझे, और कोई बात तो नहीं है ना? अरे नहीं बेटा, अगर कोई बात होती तो मैं तुमसे क्यों छुपाती? कोई बात नहीं है। ये मेरा ज़ाती फ्लाइट है जो अब तुम्हारा है। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मेरी बिल्किस से शादी बज़ाहिर तो बहुत खुशगवार गुजर रही है, लेकिन एक जो मियाँ बीवी के बीच पे अंडरस्टैंडिंग होती है, बाउंडिंग होती है, इज्जत होती है, वो नहीं है। कुछ खलासा है। मेरा एक बात बताऊं, मर्द को बीवी के रूप में ऐसा साथी चाहिए होता है जब वो उससे बात करे तो वो हंसे, उसका जवाब दे। लेकिन क्या तो सब कुछ उल्टा है। मैं उससे बात करता हूँ तो मैं डरता हूँ पता नहीं उसको कोई मेरी बात बुरी ना लग जाए, वो कैसा रिप्लाई करे। कुछ लोगों की ज़िंदगी में दौलत की अहमियत इतनी बढ़ जाती है कि उनके आगे इंसान छोटे पड़ जाते हैं। इंसान अगर दौलत के आगे छोटा ना पड़े तो बिकने पर मजबूर हो जाता है। मेरी मिसाल आपके सामने है, शायद आपकी बीवी गलत ना हो। मुझे पता है तुम ये निकाह एक सौदेबाजी लग रहा है, लेकिन तुम मेरे साथ खुश रहोगी। तुम मेरी मजबूरी हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे इसलिए शादी की है मैंने। मैं जा रही हूँ। देखो तुम अब मेरी बीवी हो, तुम अब ये रिक्शा टैक्सी में सफ़र नहीं करूँ, मैं तुम्हें ड्रॉप करूँगा और वहीं पिक किया करूँगा। नहीं सर, आप मुझे ड्रॉप नहीं कर सकते, कोई देख लेगा। देखो मैं अब तुम्हारे लिए ज़ुबैर हूँ, तुम्हारा शौहर, सर नहीं। और प्लीज़ डोंट वरी, मैं तुम्हारे घर से थोड़ा पहले तुम्हें ड्रॉप करता हूँ। ओके, जस्ट 1 सेकेंड। ये ब्लैंक चेक है, अपनी मर्जी की गाड़ी पसंद करो और ले लेना। चेक इट। ऐसे क्या देख रही हो? हैरान हो रही हूँ कि इंसानों के बाजार तो कोई खरीदार नजर नहीं आते, मगर फिर कई औरतें जज्बातों में लुट जाती हैं और कई अपने हाथों मजबूर होकर अपनी कीमत लगा देती हैं। देखो अगर तुम ऐसे ही सोचती रहोगी तो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारोगी? थोड़ा सा टाइम दो एडजस्ट होने में। मुझे पूरा यकीन है फिर तुम इस रिश्ते को दिल से तस्लीम कर लो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलें। तुम बता रही थी कि तुम कुछ दिनों के लिए जा रही हो, और मैं जब से ये सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ कि तुम्हारे बगैर मेरे दिन कैसे गुजरेंगे। आपकी बीवी है और जैसे आपके दिन पहले गुजरते थे वैसे ही गुजरेंगे। और अगर ना गुजरे तो? आप प्लीज मुझसे ऐसी बातें मत किया करें। मैं जानती हूँ कि मैं कम उम्र जरूर लेकिन कम अकल नहीं हूँ, और ये भी सच है कि लड़कियां ऐसी बातों से बहल जाती हैं, लेकिन मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। आप ये बात क्यों भूल जाते हैं कि मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए प्लीज आप ये नाकाम कोशिश मत किया करें। आपको लगता है कि आप ये सब कुछ कहेंगे तो मुझे शायद ये लगेगा कि इस निकाह के बाद आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है। बहुत नादान हो तुम। अगर मैं सब कुछ कह भी दूँ तो तुम मुझसे भाग नहीं सकते। तुम बीवी हो मेरी, अपनी मर्जी से निकाह किया तो
ये समझदार होते हैं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने खुद जो जंजीर खरीदी है मैं उससे कभी इनकार नहीं करूँगी। खासी समझदार हो तुम, जल्दी समझ जाती हो। मुझे देर हो रही है, मैं निकलती हूँ। अच्छा सुनो, कोशिश करना है सबको जल्दी निपटा। वो खालदा का भी फोन आया था, वो कह रही थी कि जल्दी बता दें क्या करना है। और हाँ, वो ये भी कह रही थी कि गाड़ी नई होनी चाहिए। अम्मी आप परेशान मत हो, मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मैं कुछ कर लूँगी। मेरी सिस्टर की शादी है, शादी में सिर्फ 4 दिन रह गए हैं और लड़के ने जहेज में गाड़ी की डिमांड कर दी है। अगर ये बात मेरी बहन को पता चली तो वो शादी से इनकार कर देगी। लेकिन मेरी अम्मी कहती है कि अगर उससे इनकार कर दिया तो ख़ानदान वालों को, रिश्तेदारों वालों को क्या जवाब देंगे। लोग तो यही समझेंगे ना कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि इंसानों के बाज़ार तो कोई ख़रीदार नज़र नहीं आते, मगर फिर कई औरतें जज्बातों में लुट जाती हैं और कई अपने हाथों मजबूर होकर अपनी कीमत लगा देती हैं। देखो अगर तुम ऐसे ही सोचती रहोगी तो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारोगी? थोड़ा सा टाइम दो एडजस्ट होने में। मुझे पूरा यकीन है फिर तुम इस रिश्ते को दिल से तस्लीम कर लो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सोलिया, आप मेरी ज़िंदगी को भी अपनी तरह खूबसूरत बना दो। कहते हैं एक औरत चाहे तो घर बना देती है, उसी घर की मिट्टी को सोना बना देती। तुम्हें भी कुछ ऐसा ही करना। समझ रही हो ना तुम क्या कह रहा हूँ? जी डॉक्टर, कैसी है मेरी अम्मी? वो ठीक तो है ना? आपके मदर का एक वॉल बंद है और अब दूसरा भी काम करना छोड़ रहा है। अगर वक्त पे सर्जरी नहीं हुई तो हम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर, अम्मी को हार्ट का प्रॉब्लम है? जी, बहुत पुराना। हम सुबह तक उनको हॉस्पिटल में रखेंगे, लेकिन आप फौरन ऑपरेट करवाने की कोशिश करें। मेरी अम्मी ने गाड़ी दी है? मुझे तो नहीं पता। अच्छा, तुम्हारी माँ ने गाड़ी दे दी और तुम्हें पता ही नहीं? मतलब इतनी सेविंग कर रखी थी तुमने माँ के पास कि उन्होंने 15-20 लाख की गाड़ी भी दे दी और इसके अलावा जहेज अलग?